जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको ये चैत्र नवरात्र की तृतीय दिवस का पूजन किनका किया जाता है, माँ चंद्रघंटा की, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ चंद्रघंटा का पूजन क्यों किया जाता है, इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। तो दोस्तों, ये नवदुर्गा में तृतीय दिवस का जो पूजन होता है वो माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। इनके पूजन से मानव में वीरता, साहस, विनम्रता आदि का वृद्धि होती है, आदि की वृद्धि होती है। और माँ चंद्रघंटा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माँ चंद्रघंटा के मस्तक पे घंटा के आकार का अर्धचंद्राकार अर्धचंद्रमा स्थित है, इसीलिए इन माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब चंद्रघंटा का पूजन करने से बहुत लाभ है। इनकी एक कथा भी है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। जो माँ चंद्रघंटा का पूजन क्यों किया जाता है, तो इनका स्वरूप जो है, सबसे पहले इनका स्वरूप जो है स्वर्ण के समान चमकती हुई है, जिनका दर्शन करने मात्र से मानवों का सभी काम सिद्ध हो जाता है। अब इसकी कथा शास्त्र में वर्णित है इस प्रकार। जो एक बार दानव और देवता में युद्ध हुआ, जिसमें महिषासुर दानव के तरफ से उनका राजा था और देवताओं का राजा इंद्र थे। इनमें युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो महिषासुर सभी देवताओं को जीत लिया और इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया गया उनके द्वारा। और इंद्र का सिंहासन जब छीन लिया तो देवताओं से भी वो सभी देवता डर के मारे इधर उधर घूमने लगे, यहाँ तक कि देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ गए। दोस्तों, उसके बाद सभी देवता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिदेव के पास पहुंचा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव की सारी कथा सुनाई शिव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को सुन करके उनमें रहा नहीं गया। और ये बात जब सुना, जो देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जगह स्वर्ग में नहीं है, उसके बाद इनकी क्रोध रूपी अग्नि भड़क उठी। और इतनी तेज अग्नि थी जो उनके मुंह से, तीनों के मुंह से एक प्रकार का ऊर्जा, चमक, एक प्रकार का ज्वाला निकला। दोस्तों, उस ज्वाला से, जो ज्वाला इतना देदीप्यमान था, तेज था, जो दसों दिशाओं में वो प्रकाशित होने लगा। और उसी के ज्वाला के माध्यम से भगवान देवी का प्रादुर्भाव हो गया, अवतरण हो गया। उसके बाद सभी देवताओं भी उनमें अपनी ऊर्जा शक्ति लगा दी थी। और उसके बाद देवताओं ने, भगवान शिव ने उनको त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवान इंद्र ने वज्र दिया, ऐरावत हाथी के से उतार कर एक घंटा दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र उन माता को दिए और उन माताओं को देने के बाद माता अपनी शक्ति से युद्ध आरंभ किया। महिषासुर उन माताओं को देखकर महिषासुर
अपने सेनाओं को उनके ऊपर प्रहार करने के लिए भेजा, लेकिन माताओं के सामने उनका सेना टिक नहीं पाया और अंत में वो महिषासुर का वध भी हो गया। और वध होने के बाद सभी सेना पराजित हो गए, सभी सेनाओं की दैत्यों की मृत्यु हो गई। सभी वो भगवती उन सेनाओं का विनाश कर दिया, संहार किया। उसके बाद माता भगवती की जय जयकार हुई, फूलों की बारिश हुई और माता की कृपा से, इस चंद्रघंटा माता की कृपा से ये देवता लोग फिर दानव से भयमुक्त होकर के अपने अपने जगह पे, अपने अपने सिंहासन पे, अपने अपने स्थान पे पुनः आसीन हो गए। उस दिन से माता चंद्रघंटा की तृतीय दिवस के दिन माता चंद्रघंटा स्वरूपा की पूजा होती है और इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से तृतीय दिवस की ये माता की कथा की समाप्ति हुई। प्रेम से बोली जय माता दी। इस प्रकार ये कथा वर्णित है शास्त्रों में। जय सिया राम।